आमना के ललना के जही बही दुवरिया, आमना के ललना के जही बही दुवरिया। अरे हम रो नसीबा सवर सवर जाई, सवर सवर जाई। देखबे जो उनके देखबे जो उनके रोज़े की जाली, हमरा नसीबा समर समर जाई। आमना के ललना के जही बई दुवरिया, आमना के ललना के जही बई दुवरिया। हमरो नसीबा समर समर जाई। जो आज बदला है ज़माने ने तुझे, मर्द होते हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह को बनाया। ताज्जुब इस पर नहीं है कि मुसलमान ने गवाह बनाया, ताज्जुब इस पर है कि गैर मुस्लिमों ने मुसलमान को गवाह बनाया। अब मुफ्ती इलाही बख्श अदालत में आए गवाही देने के लिए। जज ने कहा कि देखिए ठीक ठीक गवाही दीजिएगा, मंदिर और मस्जिद का मसला। कहा कि मेरे नबी ने मुझको 1400 साल पहले तालीम किया कि सच बोलोगे तुम्हारी कौम भी नजात पाएगी, तुम भी नजात पाओगे। झूठ बोलोगे तुम भी हलाक होगे, तुम्हारी कौम भी हलाक होगी। मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। ये ज़मीन गैर मुस्लिमों की है, गैर मुस्लिमों की ज़मीन पर उसकी इजाज़त के बगैर मस्जिद नहीं बन सकती। उस मस्जिद में नमाज अदा तो होती है, कबूल नहीं होती। तो जजमेंट क्या लिखा गया वो आपको सुना रहा हूँ एक लाइन में। मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। जब इस जजमेंट का ऐलान हुआ उसके बाद अंग्रेज़ ने गैर मुस्लिमों से कहा कि तुम मंदिर बना लो। मुसलमान की गवाही से साबित हो गया ये मुसलमान की ज़मीन नहीं है, यहाँ पर मंदिर बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगी। अब उन गैर मुस्लिमों ने कहा कि इस मुसलमान की सच्ची गवाही से पहले हम हिंदू ज़रूर थे, इस मुसलमान की सच्ची गवाही ने मुझे मुसलमान बना दिया। अब यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद बनेगी। काम करुद और लोभ कमारा, जगत न आया रास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना। राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना। औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम किले की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। ध्यान दीजिएगा, आखिरी नमूना सुना रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत मुताला है, अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। मियाँ बीवी का झगड़ा कैसे खत्म होगा, नमूना सुनने के लिए तैयार है? हाथ रखिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मियाँ बीवी का झगड़ा कैसे खत्म होगा। शौहर अपनी बीवी के 4 एहसान को देख ले, कभी झगड़ा नहीं होगा। बाप ने उसको रानी बना करके भेजा था, लेकिन बाल बच्चे की मोहब्बत में, शौहर की मोहब्बत में खाना पका रही है, बाबरचन हो गई। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे कभी झगड़ा नहीं हो। दूसरा एहसान औरत का देखिए, घर से चली थी रानी बन करके, यहाँ बाल बच्चे की मोहब्बत में पखाना काट रही है, भंगन हो गई। इस एहसान को अगर याद रखे कभी झगड़ा नहीं। तीसरा एहसान है औरत का है, घर से चली थी सिर्फ 2 बोल पर, घर से बाहर निकली, शौहर के दुश्मन को दुश्मन समझती है, शौहर के दोस्त को दोस्त समझती है, बच्चे का कपड़ा भी धो रही है,
बच्चे का भी कपड़ा धो रही है, शौहर का भी कपड़ा धो रही है, पखाने वाला कपड़ा धो रही है। रात में बच्चा पेशाब करे, बच्चे को सूखे में सुलाती है, गीले में खुद सो जाती है। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे कभी झगड़ा नहीं। आखिरी एहसान बताने के लिए जा रहा हूँ। शौहर चला गया है बाहर, कमाने के लिए गया है, दिल्ली पंजाब गया है। जब घर से लौटता है तो घर को उसी हालत में पाता है, बीवी हिफाजत करती है। घर छोड़ करके गया था, बीवी हिफाजत करती है। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे कभी झगड़ा नहीं। माना के सितमगर है, जालिम है, कातिल है, सौ खूबियां फिर भी है इस दुश्मन जानी में। मैं तेरा दिल हूँ तू धड़कन है, मैं चेहरा हूँ तू दर्पण है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मैं तेरा शाह जहाँ तू मेरी मुमताज महल। ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। ध्यान दीजिएगा, हजरत अली और फातिमा का झगड़ा हुआ। हजरत फातिमा को 2 नसीहत, अली को 1 नसीहत, झगड़ा खत्म हो गया। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार आते रहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आपका जलसा खत्म भी हो रहा है। अगर जलसे को खत्म नहीं करेंगे हम खत्म होकर के उठेंगे। हाथ दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत पैगाम आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, अली से झगड़ा हुआ। अली का फातिमा से, फातिमा का अली से झगड़ा हुआ। बेटी को बुलाया, बेटी को 2 नसीहत फरमाई। बेटी फातिमा, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरा बाप हूँ, शौहर नहीं। शौहर तुम्हारे अली हैं। अली की इजाज़त के बगैर अली के घर से मेरे घर मत आना। अगर अली की इजाज़त के बगैर आई तो घर दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। दूसरी नसीहत की कि बेटी शौहर को नाराज़ मत करना। अली तुम्हारे शौहर है, नाराज़ मत करना। नाराज़ हो जाए माफ़ी मांग लेना। अगर तुमने शौहर को नाराज़ किया और अली ने माफ़ नहीं किया, इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा तो तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं। अली को 1 नसीहत फरमाई, झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अली से कहा कि अली ये मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी है। जब इसको कोई सदमा पहुंचाता है मुझे होता है, जब मुझे सदमा होता है तो खुदा को सदमा होता है। खुदा अपने सदमे को तो भूल जाएगा, नबी के सदमे को भूल नहीं सकता। एक खूबसूरत पैगाम जवानों के हवाले से दे रहा हूँ। हमारे जवानों को 2 काम से मतलब रखना है तो इंशाल्लाह दुनिया पीछे होगी, दुनिया पीछे नहीं कर सकती। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान नहीं होंगे, जन्नत में जाकर के इंशाल्लाह जवान होंगे। जवानों के हवाले से खूबसूरत मुताला लेकर के आ रहा हूँ। जवानों को वक्त से मतलब होना चाहिए, वक्त बचाने से मतलब होना चाहिए, वक्त बर्बाद नहीं। अगर जो जवान वक्त बर्बाद करता है उसी को ट्रेन की पट्टी में कटना पड़ता है, फांसी के फंदे से लटकना पड़ता है। जो वक्त को बचाता है वही जवान कामयाब होता है। इंशाल्लाह कैरम बोर्ड में, मोबाइल में पूरा टाइम देंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। ये बाईपास जा रहा है, हाफ पागल है मैं, फुल पागल वो है। ध्यान दीजिएगा, जवान है, वक्त को बचा रहा, कामयाब होगा। जवान है, इल्म और हुनर से मतलब रखता है। इस जवान के कदमों को दुनिया चूमेगी, इसको दुनिया पीछे नहीं कर सकती। 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सूरत है, बहुत खूबसूरत आदमी है, उससे आँख ठंडी होती है। एक खूबसूरत आदमी है, इल्म है, उससे दिल खुश होता। ध्यान दीजिएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म मिला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म मिला है। इल्म से सीरत मिली और हुस्न से सूरत मिली है। दोनों का फ़र्क बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब सूरत मिली तो कुएं में डाले जा रहे हैं, जब सूरत मिली है तो मिस्र के बाज़ार में बेचे जा रहे हैं, जब सूरत मिली है तो जेल खाने में जाना पड़ रहा है, और जब इल्म मिला तो जेल खाने से बाहर निकलना नसीब हो रहा है। सीरत नजात देता है, सूरत मुसीबत में डालती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नमूना ला रहा हूँ, बहुत खूबसूरत मुताला आपके सामने आ रहा। बादशाह की सवारी गुजर रही, आदमी सो रहा है। बादशाह ने ठोकर मार करके कहा, ए जानवर, तुम्हें पता नहीं कि बादशाह गुजर रहा है, सो रहा है? कहा, यही तो देख रहा हूँ कि ये इंसान है कि जानवर है। ठोकर मारना जानवर की सिफत है। कहा कि तुम्हें पता नहीं नालायक, मैं बादशाह हूँ। देखो ये ताज है, देखो ये कपड़ा है, देखो ये पीछे लाओ लश्कर है। कहा कि ये तो तुम्हारे बाहर की चीज़, अंदर की चीज़ बताओ। अंदर तो कुछ नहीं है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पागल औरत घूम रही है सड़क पे,
उसको हमल हो गया। पागल औरत है, बदसूरत औरत है, उसको हमल हो गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। बादशाह ने कहा ज़रा पता करो कि किस नालायक ने इसके साथ ऐसी बुराई किया है। पागल औरत के साथ, ऐसी सड़ी हुई औरत के साथ, ऐसी बदसूरत औरत के साथ हमल हो गया। आखिर किस जवान ने ऐसी हरकत की है पता करो। पता चला कि वो अमीर मुंशी था, बादशाह का अमीर मुंशी था। उसको लाया गया। अब पुलिस वाले से पूछा गया कैसे पता चला कि इस जवान ने ऐसी हरकत की है। इतना खूबसूरत जवान उतनी बदसूरत लड़की पर फरेफ्ता होगा, उससे इसने बुराई की होगी, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे तुम्हें पता चला? कहा हुजूर ये हिसाब लिख रहा था, इसकी रोशनाई ख़त्म हो गई, तो जो नाली बह रही थी उसी से पानी ले लिया। उससे मैंने महसूस किया कि आदमी सूरत का तो इतना खूबसूरत है लेकिन दिल का बहुत गंदा है। यही ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। जब आदमी मोबाइल देखता है तो खूबसूरत इंसान बदसीरत बन जाता है, उसका दिल भी सियाह हो जाता, दिल भी सख्त हो जाता, उसके दिल में बुराई जन्म लेती है, वो बेशरम और बेहया बन जाता है। इंशाल्लाह मोबाइल से बचेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। क्या हुआ जो आज बदला है ज़माने ने तुझे, मर्द होते हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। कभी ए नौजवा मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा तैयार तो नहीं है, लेकिन आपने मेहमान की आबरू का सामान कर दिया, इसके लिए आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ रहिए इंशाल्लाह जोश के साथ। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, पैगाम को बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ। बेटी के अंदर 3 खूबी होती है। बेटी के अंदर खूबी क्या क्या होती है ये बता रहा हूँ। बीवी के अंदर क्या खूबी होती है, माँ के अंदर क्या खूबी होती है, बहन के अंदर क्या खूबी होती है, ये सुना रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा जान ये ईरान का बादशाह मुझको क्यों बुला रहा है? बेटी ने बाप से कहा है कि अब्बा जान ये ईरान का बादशाह मुझको क्यों बुला रहा? कहा इनाम लेने के लिए बुला रहा। कहा इनाम लेने के लिए ईरान बुला रहा? कहा हाँ। कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहा कि बेटी इनाम लेने के लिए जाओ, बादशाह बुला रहा है, वो गले से लगाएगा, हाथ मिलाएगा, तुम्हें इनाम देगा, मुंह मांगा इनाम देगा। तो बेटी कहती है कि वो मेरे लिए गैर मर्द है, जब मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी तो गैर मर्द मुझे देखेगा, हाथ मिलाएगा, सीने से लगाएगा, मुझे इनाम तो मिलेगा, मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। ऐसे इनाम को लात तो मार सकती, खुदा को नाराज नहीं कर सकती। बेटी है, बाप से पूछती है अब्बू आपको मुझसे मोहब्बत है? तो कहा कि बेटी कसम खा करके कहता हूँ बेटी से कैसे मोहब्बत नहीं होगी। कहा कि अब्बू जान आप मोहब्बत में झूठे हैं, एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, गैर खुदा की मोहब्बत कैसे होगी। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटी बाप से पूछती है कि बेटी बाप से पूछती है कि अब्बू जान जिस लड़के से मेरा निकाह करोगे कि लड़का कैसा है? कल लड़का कैसा है? सोने की दुकान है, सोने के जेवर पहना करके तुमको रानी बना देगा। बेटी फिर पूछती है कि अब्बू जान जिस लड़के से मेरा निकाह कर रहे हो वो लड़का कैसा है? कहा कि बेटी बहुत मालदार है, सोने की दुकान है, जेवर वाला है, जेवर से तुमको बोझल कर देगा। तो बेटी कहती है अब्बू मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहन है, बहन है, अरे भाई इसको सुनने दीजिए, जैसे भी सुनना सुनने दीजिए। आप लोग ध्यान से सुनिए, बहुत अदब के साथ। आप लोग अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़। ध्यान दीजिएगा, माँ का इंटरव्यू आ रहा है। माँ का इंटरव्यू आ रहा है कि जब तक मेरे पेट में दाना पानी था
मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती रही। जब दाना पानी ख़त्म हो गया, मेरा दूध ख़त्म हो गया, मेरा बच्चा रोने लगा। मुझे रहा नहीं जा रहा है कि मेरा बच्चा दूध के लिए है, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे पास दूध नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, खूने जिगर तो है। मैंने उंगली को छील करके खूने जिगर पिलाया। दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, 5 उंगली, इसी तरह 10 उंगली को मैंने ज़ख्मी किया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। उस माँ को रुलाने वाले खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इंशाल्लाह साली पर मेहरबान होंगे, साले पर मेहरबान होंगे, आज रही इंशाल्लाह। एक बूढ़ा हाथ उठाया, उनकी दूसरी शादी होगी ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नमूना लेकर के आ रहा हूँ। दुश्मन ने चारों तरफ से बेटे को घेर लिया है, बेटे को दुश्मन ने घेर लिया है। बेटा माँ से पूछता है कि अम्मी क्या करूँ? अब बेटा क्या करूँ, कल भी मरना है, आज भी मरना है, मौत मुकद्दर है तो मरना है, लेकिन बेटा अगर आज तुम्हारा इंतकाल हो गया तुम शहीद हो जाओगे। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा मैदान में जा रहा है, माँ ने कहा रुको, मेरी नसीहत सुनो, पीठ मत दिखाना, जान दे देना, जान बचा करके भागना नहीं। चारों बेटे शहीद हो गए, खबर हुई माँ के पास, तो माँ कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी कहने वाले ने कहा कि अम्मा तू दीवानी हो गई, तेरे चारों चराग गुल हो गए, बुझ गए, मुसीबत है, इन्ना लिल्लाह पढ़ो। तो कहती है कि इन्ना लिल्लाह सिर्फ 3 दिन के लिए है, मुसीबत है 3 दिन है। खुशी इस बात की अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए थे, चारों बेटों को दीन की हिफाजत के लिए कबूल फरमा लिया, इससे बढ़कर के और क्या खुशी होगी। बेटा गया है मैदान में लड़ने के लिए, खबर आई कि तेरा बेटा हार गया। बाप कहता है कि हार गया, माँ कहती है हार नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, बच्चा मैदान जीत करके आ रहा है। तो अब बाप ने कहा कि तूने इतना यकीन से कहते कहते क्या मेरा बेटा हार नहीं सकता? कहा कि मैंने कभी भी हराम लुकमा अपने बच्चे के नीचे नहीं उतारा, जब तक मेरे पेट में बच्चा रहा मैंने हराम लुकमा अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ बगैर वुज़ू के मैंने अपने बच्चे को दूध नहीं दिया। मेरा बच्चा जीत सकता, हार नहीं सकता। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा पढ़ने के लिए गया है, खाली हाथ है। आखिरी मिसाल, आखिरी मिसाल। अरे भाई सुनने दीजिए उसको, सुनने दीजिए, बहुत अच्छा सुन रहा, बहुत अच्छा सुन रहा, वो सुनने दीजिए उसको, सुनने दीजिए। आखिरी, बस हो गया, आखिरी 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 पैगाम बुला लीजिए। आखिरी पैगाम, आखिरी पैगाम है, ध्यान दीजिएगा। माँ आखिरी, अरे भाई आखिरी पैगाम है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा, आपका जलसा बिल्कुल ख़त्म हो रहा। आखिरी पैगाम ध्यान दीजिएगा। बेटा गया है पढ़ने के लिए, हाथ पर पैसा नहीं, जब वापस आता है तो पैसा लेकर के आता। माँ ने कहा रुक जाओ, यहाँ से गए थे खाली हाथ गए थे, वापस जा रहे हो, पैसा कहाँ से आया? कहा कि अम्मा ये चोरी का पैसा नहीं है, कंपटीशन पास किया, उस्ताद मालदार थे, माला माल कर दिया, ये इनाम का पैसा है। कहा बेटा मैं कितने लोगों से कहती फिरूंगी ये इनाम का पैसा है, जिस हाल में गए थे उस हाल में आओ, पहले इस पैसे को सदका करो, उसके बाद घर में दाखिल होना, जिस हाल में गए थे उस हाल में आओ। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बिल्कुल पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। बहन है, भाई से कहती है तुम नबी को दुश्मन समझते हो, उससे बढ़कर दे कोई मेहरबानी नहीं। बहन कह रही है भाई से तुम जिसको बादशाह समझते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो बादशाह नहीं है, नबी है, उनकी खिदमत में चले जाओ, तुम्हारी जान भी बचेगी, तुमको ईमान भी मिलेगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हज़रत उमर ने बहन को मारा है, लहूलहान कर दिया। बहन ने कहा कि उमर तू कितना मारेगा, तू सोच रहा मार मार करके मेरा इस्लाम छोड़ा दे, कभी नहीं होगा, जान तो जा सकती, इस्लाम छोड़ नहीं सकती। उमर ने कहा कि आखिर इस्लाम में क्या बात है? कहा कुरान देख लो। कुरान जब छूने लगे कहा अभी तुम नापाक हो, पहले गुस्ल करो। इधर वो गुस्ल कर रहे हैं, बहन इधर दुआ कर रही है कि अब ए मेरे खुदा, इसके जिस्म को तो पानी पाक कर रहा है, तू इसे ईमान की तौफीक दे करके कुफ्र से दिल को पाक फरमा। तीसरी और आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, बहन की मिसाल आ रही। हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है, एक औरत रोती हुई आई, कहा मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया, तीनों मेरे अपने आदमी हैं, छोड़ दो। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तीनों कट्टर दुश्मन, एक ही को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहो। एक तरफ बेटा गिरफ्तार है, बाप गिरफ्तार है, भाई गिरफ्तार है, अब औरत किसको छुड़ाए, किसको मौत के हवाले करे? उस औरत का इंसाफ देखिए, उस औरत का फैसला देखिए। उस औरत ने सर झुकाया, सर उठा करके कहा मेरे भाई को छोड़ दो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने ताज्जुब से पूछा कि तुमने भाई को बचाया, बेटे को नहीं बचाया? भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया? उस औरत का जवाब सुनिए, मैं जवान हूँ, शादी हो जाएगी, मुझे शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ,
तो मुझे बेटा भी मिल जाएगा। माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। आपको सिर्फ 3 काम करना है, 3 काम से ज़्यादा काम नहीं करना है। इंशाअल्लाह करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपको सिर्फ 3 काम करना है। गुनाह छोड़ दीजिए, गलत कमाना छोड़ दीजिए, गलत माहौल में जाना छोड़ दीजिए। आपके घर में जो औरत बेटी जन्म ले रही है, अल्लाह इसको फातिमा बनाए। जो बहन जन्म ले रही है, अल्लाह इसको आयशा बनाएगा। सिर्फ 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह आपके मसले को हल फरमा देगा। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। एक राज की बात सुनिए, 1000 दुआ तावीज़ करते रहिएगा, आप हमेशा परेशान होंगे, आपको परेशानी ख़त्म नहीं होगी। आप इसको लिख करके जाइए। किसी के यहाँ भी आप दुआ तावीज़ कराइए, मसला हल नहीं होगा। मसला हल कैसे होगा? गुनाह छोड़ने पर। मसला हल कैसे होगा? हराम रोज़ी छोड़ने पर। मसला कैसे हल होगा? गलत माहौल छोड़ने पर। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए। जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तन मेल करे, ये अमल हम में है बेइल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह क्या होती है उसमें ये कहाँ सोचते हैं। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दिए। हाथ उठाइए। मेरे जलसे का हिस्सा खत्म हो रहा है, मेरे हिस्से का जलसा खत्म हो रहा है। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शय की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।